नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ कठिन से कठिन सवाल आसान तरीके से हल किए जाते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, शानदार अंक लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से ही सीखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले अध्याय को, जो कि हमारा वास्तविक संख्या था। यह प्रश्नावली 1.1 है ना। और आप इसे सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है ना, कि निम्नलिखित संख्याओं का हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से है कि 135 एंड 225 इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है कि ये बराबर BQ प्लस R है। तो ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। ये होता है हमारा भाज्य। जैसे हिंदी माध्यम के बच्चे समझ सकते हैं कि भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? भाजक इंटू भागफल जोड़ शेषफल, है ना। तो इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। उसी को यूक्लिड ने एक अरेंज वे में बताया है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, हो सकता है राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो, हमें इस तरह से लिखने की आदत नहीं है, धीरे धीरे हो ठीक हो जाएगा, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और आज जहाँ की R हमारा लाई करता है किसके बीच में? 0 और B के बीच में लाई करता है। ठीक है, और इसमें से हम लोग यदि देखेंगे तो इसको हम लोग जनरली जिस तरह से हम लोग लेते हैं HCF, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें से देख रहे हैं कि 135 और 225 में से बड़ा कौन है? तो बड़े जो है सो 225 है। यानी कि 135 में से हम लोग जो है सो भाग देंगे किसको? तो जा करके 225 में से भाग देंगे। ठीक है, और जब इसमें से भाग देते हैं तो कितना टाइम्स में जाएगा? तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो 1 टाइम्स में जाएगा 135। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे HCF में हम लोग करते हैं। एक बार में गया तो यहाँ हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा? देखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, है ना। तो 90 हमारा बचा रिमाइंडर। फिर से हम लोग ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सॉरी, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 135 के रूप में। तो 135 ये कितने बार में जाएगा? तो ये हमारा 1 टाइम्स में ही जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना? 5 एंड 4। उसके बाद हम लोग देंगे तो ये 90 यहाँ पर चला आएगा, और ये कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना बचा? हम लोग को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। यानी कि शेषफल R से डिनोट करते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे, और जहाँ 0 आया यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा HCF हो जाता है। जहाँ पे 0 आया और जो हमारा डिविजिबल होगा, जिससे हमारा डिवाइजर होगा, जो जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक, है ना, तो वही हमारा हो जाएगा HCF। तो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज वे में लिखेंगे। तो 225 इज इक्वल टू कितना टाइम्स में गया है? 135 से गया है कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में। और रिमाइंडर हमारा उसमें क्या बचा था? तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचा हुआ था 90। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेड से ही लिखते हैं 1 प्लस 90। ठीक है, सेकेंड टाइम्स में हमारा जो है यह जो है सो ये बन करके आया है 135। तो इसको लिखेंगे 135 इज इक्वल टू कितना टाइम्स में? 90 से गया है, तो 90 से गया है 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर रहा है इसका कितना? 45।
तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसको अरेंज करेंगे, किसको, तो चलिए देखते हैं इसको 90 को, ठीक है 90 को, तो ये के रूप में हमारा फिर से क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 90 में हम लोग 45 से डिवाइड किए हैं, कितने बार में गया है, 2 बार में गया है, और इसका रिमाइंडर 0 आया है ना। तो ये हमारा हो गया कि HCF ऑफ 135 एंड 225, यानी कि ऐसे हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए कह सकते हैं कि 135 और 225 है ना। इसको थोड़ा सा हम दूसरे पेज में लिखने का प्रयास करते हैं। यह हमारा फाइनल ही है ना। इसको हम लोग देख चुके हैं, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले को रिमूव करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा लिखने का जगह बन जाए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं इस चीज़ को, जो यहाँ हम लोग लिख रहे थे इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ के बगल में लिखते हैं। तो HCF ऑफ 135 एंड 225, या दोनों, मतलब जो वीडियो शूट हो रहा है या जो है सो दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो। मैथ्स में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का इशू नहीं रहता है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज क्या आया है हमारा लास्टली 45, ठीक है, 45, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि 135 और 225 का HCF 45 है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है आपका, उसी तरह से 196 और 38,220 का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले जो हम लोग जिस तरह से लिखते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग जानते क्या हैं, उस चीज़ को लिख लेंगे। विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस में R, जहाँ कि R लाई करता है हमारा किसके बीच में, 0 और B के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसमें से हम लोग देखेंगे तो 38,220 में से बड़ा कौन सा है, 196 और 38,220 में से, तो बड़ा है हमारा 38,220, यानी कि 38,220 में से हम लोग भाग देंगे जो है सो किसको, किससे, तो 196 से भाग देंगे हम लोग 38,220 में, ठीक है। तो कितना टाइम्स में जाएगा, तो 195 टाइम्स में जाएगा, और यह टोटल आ जाएगा 38,220, ठीक है। तो यही हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर यहीं पे आ जाएगा हमारा 0। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जहां हमारा रिमाइंडर आया 0, वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो जहां हमारा रिमाइंडर आया 0 और जिससे हम लोग भाग दे रहे होते हैं, उसे ही हम लोग क्या जो से डिसाइड करते हैं, HCF। तो हम लोग इसको अच्छे वे में लिख सकते हैं कि 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। तो यह तो 196 और 38,220 का HCF 196 होगा, ठीक है। तो यह तो हमारा HCF निकालना था, फाइनली निकल गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है 867 है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, 867 और 255। तो उसी तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा अरेंज वे में करेंगे ताकि आपको एग्जाम में भी उससे हेल्प मिले, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से
हम लोग जान रहे हैं कि ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर, जहाँ कि हमारा आर लाई करता है बी 0 और बी के बीच में, है ना। तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। इसमें से देखेंगे तो 867 और 255 में से 255 में से बड़ा है कौन सा, सॉरी 255 में से बड़ा कौन सा है, 867 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें यदि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें से 867 में से बड़ा है 255 से, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग जनरली एचसीएफ के लिए मेथड यूज करते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। तो 867 को भाग देंगे हम लोग किससे, 255 से, ठीक है। तो 255 से जब भाग देंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा 765, ठीक है। और जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। नेक्स्ट है आपका 255, ठीक है, सॉरी 255। तो 255 को कितने बार में जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा, बन जाएगा ये 204। अब जो 204 में से इसका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, तो 51 आएगा। 51 आएगा कितना टाइम्स में, और 102 यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। ये 102 हमारा यहाँ पे चला आया है, कितने बार में जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो 102 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, अब 0, ठीक है। अब जब जहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आया और जिससे हम लोग भाग दे रहे थे वही हमारा एचसीएफ बनकर आता है। तो हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से देखेंगे कि 867 को सबसे पहले हम लोग भाग दिए हैं किससे, 255 से। कितने बार में भाग गया है, तो 3 बार में भाग गया है। और फिर शेषफल को लास्ट में लिखते हैं, तो शेषफल है हमारा 102। दूसरा है हमारा 255। तो 255 जो है सो किससे भाग दिए हैं, 255 को सेकंड वाले, यहाँ तो लिख लिया हम लोग, सेकंड वाले को 255 को भाग दिए हम लोग 102 से, तो 102 लिखेंगे। कितने बार में भाग लगा है, तो इसको हम लोग फिर लिखेंगे, तो भाग लगा है ये 2 बार में, ठीक है। और जहाँ 2 बार में भाग लगा और हमारा फिर क्या बचा है रिमाइंडर, 51 बचा है। फिर हम लोग 102 को फिर से भाग दिए हम लोग, तो 102 को जहाँ भाग दिए हैं तो वह कितने बार में गया है, 51 से भाग दिए हैं, 2 बार में भाग गया है, और यह हमारा शेषफल 0 बचा है। यह तो या फिर लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ, मैथ में ज़्यादा लैंग्वेज का यूज नहीं होता, इस वजह से आप इंग्लिश हिंदी को बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप नहीं करेंगे, आसानी से समझेंगे कि एचसीएफ 867 और 255 का एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो यह जो है सो 51 हमारा क्या निकल करके आया, एचसीएफ निकल करके आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब आगे की ओर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से बताया गया है कि सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से हिंदी में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि 0 और जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। दूसरा समस्या आपका दूर करते हैं कि यह जो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया है, तो हम लोग विषम पूर्णांक को पहले जानेंगे। तो विषम पूर्णांक हमारा क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, यह जो है सो सभी 7 है। जिस तरह से आप विषम संख्या को जानते हैं ना, वही सब संख्याएं क्या है, हमारी विषम पूर्णांक है, ठीक है। और यह सभी नेगेटिव तो नहीं है, तो यह कैसा है, पॉजिटिव है सब। तो यही हो गया हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। यह क्या हो गया आपका, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इतना तो
तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, मानते हैं कि कोई भी संख्या ये है, जिसे कि उसको मान लेते हैं कि वह एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो कोई भी माना ये एक धनात्मक संख्या है। ये क्या है? धनात्मक संख्या है, ठीक है। यहाँ माना एक ये जो है हमारा क्या है, एक धनात्मक संख्या है ना। धनात्मक पूर्णांक ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक ही लिखते हैं, ठीक है। तो यह क्या है हमारा, ये कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ जो 6q+1 जो हम लोगों का लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ को कंपेयर करेंगे तो 6q+1, ठीक है। तो ये हमारा bq प्लस में r जैसा फील हो रहा है आपको। तो q के जगह में तो q है ही, और b के जगह में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। b के जगह में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और 6q+3 में भी कंपेयर करेंगे, 6q+3, तो r के जगह में 3 आ रहा है, q के जगह में q आ रहा है ना। और 6 किसके जगह पे आ रहा है, b के जगह पे आ रहा है। या तो हमारा b के जगह में क्या आ रहा है, b बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता क्या है, BQ प्लस में R होता है। तो ये बराबर BQ प्लस में R, जहाँ R लाई करता है हमारा इसके बीच में, 0 और B के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रश्न से जो है सो हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रश्न से ही देखेंगे। तो इसमें से हम लोग पॉसिबल वैल्यू जो R का है उसमें हम लोग पुट करते हैं 0, 1, 2, इसी तरह से आगे जो है सो हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यत R का संभावित मान जो है हम लोग R बराबर क्या पुट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से जहाँ तक हमको ज़रूरत लगेगा, सो ऑन, इस तरह से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पे, आगे नेक्स्ट पेज पे, है ना। तो यहाँ हम लोग R का मान पुट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए उसको वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे और अब उस चीज़ को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि जहाँ R बराबर 0 हो तब क्या होगा, ये बराबर हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 6q और प्लस में R है ना। तो 6q प्लस में R, ठीक है। तो R के जगह में हम लोग क्या मानेंगे, 0, क्योंकि R के जगह हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ 0 लिए हैं। तो 6q प्लस में 0, तो यहाँ A बराबर क्या निकल करके आएगा हमारा, 6q आएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, R के वैल्यू को पुट करके, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद जो है सो हम लोग R का मान हम लोग पुट करते हैं 1, और जब R का मान 1 पुट करेंगे तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 1। तो ये बराबर हमारा क्या आया, 6q प्लस में 1 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R बराबर हम लोग जब 2 पुट करते हैं तो हमारा ये बराबर क्या आएगा, 6q प्लस में 2। रिमाइंडर ही तो बदल रहा है, R फॉर रिमाइंडर है ना। तो रिमाइंडर ही हमारा बदल रहा है, तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 6q प्लस में 2। R जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो हमारा R ये बराबर क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 3। तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 3। R बराबर जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये बराबर क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 4।
तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा 6 क्यूब प्लस में 4। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आर बराबर जब हम लोग 5 पुट करते हैं, लास्ट यही लेंगे, तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा 6 क्यूब प्लस में 5, यानी कि ये बराबर में सेम चीज़ है 6 क्यूब प्लस में 5 निकल करके आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि 6 क्यू, अब क्यू के स्थान पे 6 क्यू है। अब क्यू के स्थान पे आप सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या 3 4 जो भी रखेंगे आप, है ना। 6 क्यू के जगह में यदि 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना आया 6 आया। 6 क्यू है तो 6 के यहाँ रखेंगे, 6 क्यू है तो 6 और क्यू की जगह में रख देते हैं इस बार 2, तो 2 रख देते हैं तो यह कितना आया 12 आया। 3 रखते हैं क्यू के स्थान पे तो कितना आएगा 18 आएगा। 4 रखते हैं तो 6 क्यू के जगह में 4 रखते हैं, तो क्यू के जगह में 4 रखेंगे तो क्यू इंटू 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सब जब भी हम विषम संख्या रख रहे हैं, है ना, विषम संख्या रख रहे हैं तो भी हमारा सम संख्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ सम संख्या रख रहे हैं फिर भी हमारा यह जो है रिजल्ट आ रहा है सम संख्या आ रहा है ना। जब 3 जो कि हमारा विषम संख्या है तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है। जब हम लोग 4 रख रहे हैं जो कि सम संख्या है तो भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है। सभी में सम या विषम संख्या जो भी रखें सभी में हमारा निकल करके आ रहा है कि यह कैसा संख्या है, तो यह हमारा सम है। कैसा है सम है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि 6 क्यू प्लस में 1, तो 6 क्यू प्लस में 1 इसको पहले हटाते हैं, तो 6 क्यू प्लस में 1, 6 क्यू प्लस में 1। जब यहाँ क्यू के जगह में हम लोग पहले जो भी मान रखना चाहें 1 2 3 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं रखेंगे, है ना। तो यह 6 क्यू के जगह में हम लोग रखते हैं, क्यू के जगह में रखते हैं हम लोग 1, तो 6 इंटू 1 प्लस में 1 यानी कि कितना आएगा 7 आएगा। 6 इंटू 1 6 और 1 7। 6 क्यू प्लस में 1 है, जहाँ हम लोग क्यू बराबर क्या रखे थे क्यू बराबर 1 रखे थे, क्यू बराबर क्या रखे थे 1। यहाँ क्यू बराबर क्या रखते हैं 2। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी से आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा इसको कॉन्शियस होकर के देखेंगे। तो यहाँ हम लोग जैसे रखते हैं 6 क्यू प्लस में 1, तो एक बार हम लोग सम संख्या विषम संख्या को पुट करेंगे और सम संख्या, तो 0 विषम है ना सम है, तो इस वजह से 0 को नहीं लेंगे। तो यहाँ हम लोग जब क्यू बराबर 1 पुट करते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस में 1, तो इसको यदि हम लोग करेंगे 6 इंटू 1 6 और प्लस में 1 7 आया। जब यहाँ हम लोग क्यू बराबर रखते हैं 2, तो 6 क्यू के जगह में आ गया 2 प्लस में 1, तो ये हमारा कितना आया 13 आया। क्यू के जगह में हम लोग रखते हैं 3, तो 6 क्यू प्लस में 1 आएगा, तो 6 और क्यू के जगह में आया 3 और प्लस में 1, तो ये हमारा कितना आया 19 आया। तो हम लोग जब गौर फरमाएंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्यू के जगह में जब 1 रख रहे थे, ठीक है, तो हमारा क्या आया विषम संख्या आया। विषम संख्या रखने पर विषम संख्या आया। सम संख्या रखे फिर भी हमारा 13 जो है सो विषम संख्या आया। विषम संख्या रखे फिर भी विषम संख्या आया। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे में जो है सो रिजल्ट हमारा विषम संख्या है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे विषम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है करना है। 6 क्यू प्लस में 2 है इस बार। ठीक है, तो 6 क्यू प्लस में 2 है, तो 6 क्यू प्लस में 2, तो क्यू बराबर वाले विषम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, है ना। तो 1 2 3 इसी तरह से 4 रखेंगे। तो 1 जब रखेंगे तो 6 इंटू 1 थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। 6 इंटू 1 प्लस में 2 यानी कि कितना आएगा 6 इंटू 1 6 और प्लस में 2 8। 6 जब क्यू की जगह हम 2 रखेंगे और प्लस में 2 रखेंगे, है ना। हम लोग इसी पे पुट कर रहे हैं, इस पे पुट रखेंगे तब हमारा 6 दूनी 12 और 2 14 आएगा। नेक्स्ट है आपका 6 इंटू 3 रखेंगे, प्लस में 2 रखेंगे, है ना।
बराबर कितना आएगा 6 इंटू 3, 3 तो 6 18 और 2 20। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 इंटू 4 रख लेंगे, प्लस में 2 जो है सो प्लस में 2, तो ये हमारा कितना रिजल्ट देगा 6 चौक 24 और 2 26 देगा। ठीक है, 5 भी रख करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें हम लोग रखते हैं 5 प्लस में 2 बराबर 6 5 30 और 2 32। हार्डली यहीं तक रखते हैं, बाकी आपके पास समय पूरा है, आप सारे संख्याओं को देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से जब हम लोग इस तरह से रखते हैं, है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से देखेंगे हम लोग तो देख पा रहे हैं इसमें कि जब हम लोग विषम संख्या को रखे तो भी रिजल्ट हमारा सम आया, जब हम लोग सम संख्या को रखे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आया, सम संख्या आया। जब हम लोग विषम संख्या को रखे तो रिजल्ट हमारा कैसा आया, सम संख्या आया। जब हम लोग रिजल्ट सम संख्या रखे तो भी रिजल्ट हमारा क्या आया, सम संख्या आया। जब हम लोग रिजल्ट 5 जो कि विषम संख्या है 5 रखे, है ना, तो भी हमारा रिजल्ट कैसा आया, सम संख्या आया। यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जब यदि हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। आप पुट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से पुट करते रहेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें हमारा क्या आएगा, सम आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, आप पुट कर करके देख सकते हैं। इतना डिटेल में आपको शायद यूट्यूब पे बहुत कम ही टीचर्स ने बताया होगा, तो आप इसको देख लेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी हों वो अच्छे से समझ विकसित हो उनमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं कि आगे हम लोगों को करना क्या है। तो हम लोग जो है सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दर्शाना था कि 6 प्लस में 1 और 6 प्लस 3 6 प्लस 5 जो है हमारा 6 प्लस 5 यह जो है सो हमारा कैसा होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए 6 प्लस में 1 जब हमारा यह हमारा क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5, तो 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5 यह भी हमारा देखिए विषम है, यह भी हमारा क्या है, विषम है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक हो सकता है ना। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है सो 6 प्लस में 1 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5 हो सकता है। या तो हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस में 1 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5 के रूप में होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है और यही बात हम लोगों को प्रूफ करना था। तो हम लोग चलते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि किसी परेड में, है ना, किसी परेड में इसमें से दिया हुआ है आपका कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा इसमें से, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना होगा, हमें ज्ञात करना होगा, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो HCF ऑफ 616 और 32 ये सब दोनों का हम लोग का जब HCF निकाल लेंगे तो हम लोग पता कर सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इसका HCF यदि हम लोग निकालते हैं तो इसमें से हम लोग जानते हैं
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है कि ये बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना, जहाँ आर लाई करता है किसके बीच में, 0 और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है। और जब हम लोग देखेंगे तो जिस तरह से हम लोग नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं डिवाइड वाले फॉर्मूला से, तो उस तरह से हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो 616 है ना, इसको हम लोग भाग देंगे किससे, 32 से भाग देंगे, और 32 से भाग देंगे तो यह कितने टाइम्स में जाएगा, तो 19 बार में जाएगा, और 19 बार में जाएगा तो यह कितना जो है सो हो जाएगा, 19 बार में जाएगा तो यह कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 32 जो है 19 बार में जाएगा गुने 19, तो इसको 19 दूने 38, 3 19 3 57 और 3 60, 608 हो जाएगा। तो 608 बच गया, इसमें रिमाइंडर कितना 8। और हम लोग का ये जो है हमारा चला आता है 32 यहाँ पे चला आएगा, है ना। तो 32 यहाँ पे यदि हम लोग चला आता है तो कितना टाइम्स में जाएगा, तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 32 हो गया। तो यहाँ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो जहाँ हमारा रिमाइंडर जहाँ हमारा 0 आया, जहाँ रिमाइंडर 0 आया वहाँ जिससे भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, HCF, ठीक है। तो उन स्तंभों की संख्या अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें आर्मी मार्च करेगा वह होगा, जिसमें आर्मी मार्च करेगा वह होगा 8 स्तंभ। कितना होगा, 8 स्तंभ होगा, ठीक है, वह होगा 8 स्तंभ। इसको हम लोग इस तरह से तो नॉर्मली लिख दिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा हम लोग सुधार करेंगे। कहाँ पे सुधार करेंगे, तो थोड़ा सा देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे की ओर ले जाएंगे, और बीच में थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लिखे थे, ठीक है, तो उस तरह से फिर हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 616 जो कि हम लोग लिखते हैं, 616 को कितने बार में गया है, 32 से डिवाइड किए हैं 19 बार में गया है, शेषफल हमारा बचा है 8। फिर हम लोग 32 को डिवाइड किए हैं, कितने बार में गया है, 8 से डिवाइड किए हैं 4 बार में गया है, इसको हम लोग 0 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग यदि देखेंगे तो यतः हमारा जो अधिकतम संख्या जो हम लोगों ने लिखा है, तो वह अधिकतम संख्या हम लोगों का कितना आ जाएगा, 8 स्तंभ, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज वे में लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी, कॉपी जांचने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जो सो दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है सो यानी कि स्क्वायर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को दर्शाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं प्रत्येक क्वेश्चन की तरह इसमें भी कि जो है हमारा माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और जब कोई धनात्मक पूर्णांक होगा और जब हम लोग इसमें 3m प्लस में 1, ठीक है, या फिर 3m को यदि कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारा जैसे हम लोग लिखते हैं BQ, तो Q के जगह में तो m है, BQ प्लस में R, ठीक है, तो m के जगह में तो Q है,
और 3 के जगह में b है, यानी कि b किसके जगह में है, 3 के जगह में है। नहीं समझ पाए फिर से एक बार प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि हमारा 3m प्लस में 1 लिखा हुआ है या फिर 3m लिखा हुआ है, तो बी क्यू प्लस में r होता है, तो q के जगह में m है और b के जगह में क्या है, 3 है। तथा इसमें हम लोग कंपेयर करके निकाल लिए कि तथा b बराबर 3 है, ठीक है। और जब हमारा इतना सब कुछ निकल गया है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर एल्गोरिदम से, जो भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ आर लाइक करता है किसके बीच में, 0 और बी के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जिस तरह से उसमें से पुट किए थे हम लोग, है ना, उस तरह से इसमें भी पुट करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे आगे बढ़ाने के बाद देखते हैं कि ये बराबर हम लोग का क्या है। इसमें से हिंट भी दिया हुआ था, है ना, हिंट को भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में दे लेंगे कि लेट x बी एनी इंटीजर, है ना। यहाँ a माने हैं फिर x मान लेंगे तो थोड़ा आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से सिर्फ हम लोग x के जगह में ये मान लिए, प्रत्येक बार यही मानेंगे तो कन्फ्यूजन दूर होगा। तो लेट x बी एनी इंटीजर्स देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q एंड 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 नाउ स्क्वायर, यानी कि वर्ग, जो कि इसमें से लिखा हुआ है ना, वर्ग करने पर ईच ऑफ दिज एंड सो दैट दे कैन बी री रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हिंट दिया हुआ है कि इसको जो है, जो हमारा 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2 दिया हुआ है, या हमारा 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखाता है कि नहीं, उसके रूप में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 3q प्लस में r दिया हुआ है ना। और यहाँ जहाँ की हम लोग देख रहे हैं कि r हमारा किसके किसके बीच में लाई करता है, 0 और b के बीच में, और b हमारा यहाँ कितना आया है, 3 आया है। तो b के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो b हमारा कितना आया है, 3 आया है, तो b के जगह में हम लोग 3 लिख लेंगे, यानी कि जो r हमारा अब लाई करेगा 3 से कम रहेगा और 0 से अधिक रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो जहाँ r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या होगा, r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बराबर हमारा दिया हुआ क्या है, 3q प्लस में, जब हम लोग 0 लेते हैं, जहां r बराबर 0 हो, तो ये बराबर हम लोग क्या आएगा, 3q प्लस में 0, है ना। मेन इक्वेशन तो हमारा ये है, मेन इक्वेशन तो हमारा ये है, तो इसको भी हम लोग इसी को ध्यान में रख करके हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो 3q में प्लस 1 आ गया, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, r के जगह में 0 रख दिए, ठीक है। तो यह हमारा आ गया, ये बराबर 3q आ जाएगा, ये बराबर 3q आ गया। इसमें से हम लोग क्या किए हैं, वर्ग करने पर, फिर बोला है वर्ग करने के लिए, वर्ग करने पर, तो ये क्या क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर लग जाएगा, और 3q का भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यह हमारा फाइनली क्या आएगा, ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। इसको हम लोग 3m के रूप में लाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा 9q स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, इसको जो है, इसको हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब r बराबर हम लोग मानते हैं, जब
r बराबर 1 मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब r बराबर 1 मानते हैं तो फिर a बराबर हम लोग क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस में r आएगा। 3q प्लस में r के जगह में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम लोग का जो मूल इक्वेशन है वो क्या है, 3q प्लस में r। इसे भी पुट करते हैं तो r बराबर 1 आया। तो जब हम लोग वर्ग करने पर हम लोगों का क्या आएगा, ये का स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस में 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर निकल करके आया और फिर इधर क्या आएगा, 9q स्क्वायर। जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है ना। तो उसी फॉर्मेट में इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह में 3q है, b के जगह में 1 है, और फिर b का स्क्वायर यानी कि b के जगह में 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 तिया 6 इंटू 1 6 ही होगा, 6q हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकल कर के आएगा, 3 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस में 2 निकल कर के आएगा, है ना, 2 क्यूब प्लस में 1। और जब हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो ये स्क्वायर बराबर इस फॉर्मेट में आ सकता है कि 3m प्लस में 1, ठीक है, प्लस में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से लिख लिए, है ना। अब इस तरह से यहाँ लिख लिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि जब r बराबर 2 हो, जब क्या हो, r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो हमारा ये बराबर हम लोग का मूल इक्वेशन क्या था, 3q प्लस में r, है ना। तो जब r बराबर 2 हो तो ये बराबर क्या निकल कर आएगा, 3q प्लस में 2 निकल के आएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग करने के लिए बोला है, तो वर्ग करने पर तो वर्ग हम लोग करते हैं, तो ये की जगह में क्या आएगा, स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ये वही a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, 3q हमारा ये है, और b के जगह हमारा क्या है, 2 है। तो ये स्क्वायर बराबर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये स्क्वायर यानी कि 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर यहाँ भी है, उसके बाद 2ab लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए के जगह में 3q और b के जगह में 2 है, प्लस में b स्क्वायर है यहाँ, तो b स्क्वायर में हमारा 2 है, b के जगह में तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ रहा है, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 क्यूब आया, प्लस में 4 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, और जब हम लोग इसको में लिखते हैं तो 3 जो है सो कॉमन चला जाएगा। इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं, तो इसमें लिखते हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं। 4 को 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिए, और जब इसको 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए तो 3 क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ 1 बचेगा, और फिर बाहर में हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इतना ही लास्ट बचेगा। और उसके बाद यदि हम लोग इतना को हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो यह जो है सो हम लोग आगे लिख सकते हैं कि थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर बराबर 3m, पूरे को m मान लिए इतना टोटल को, है ना, प्लस में जो 1 हमारा है प्लस में 1 लिख दिए, ठीक है। तो जहाँ हमारा m जो है सो क्या था, हम लोग माने थे यह जो है सो m कोई, जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि
कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m प्लस में 1 के रूप में आता है। यही प्रूफ करना था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यह भी जो है सो इतना तक आप यदि 2 क्वेश्चन समझ चुके हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही आसान होने वाला है, या लास्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट बस इतना ही है कि इसमें जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट दिया हुआ है यह इसके लिए भी था, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसको जो है सो हम लोग इसको लाना है किस फॉर्म में, 3q प्लस में 1, 3q प्लस में 2। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार पिछले बार स्क्वायर था, इस बार घन यानी कि क्यूब है। तो 9m प्लस में 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, इसको हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जब हम लोग 3q और 3q प्लस में 1 या फिर 2 को कंपेयर करते हैं तो यह हमारा किस फॉर्म में होता है, ये बराबर होता है हम लोगों का bq प्लस में r। तो q के जगह में तो q है ही, लेकिन b के जगह में क्या निकल करके आ रहा है, 3q को भी लेंगे, प्लस में क्या है, 3q को लेते हैं तो प्लस में कुछ नहीं तो 0 है। तो जब यहाँ bq प्लस में r से कंपेयर करते हैं ये बराबर, है ना। तो q के जगह में तो q है ही, लेकिन b के जगह में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यथा हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि b के जगह में हमारा 3 है, b के जगह में हमारा क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि तथा b बराबर 3 है। इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि b बराबर क्या है, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जो है सो जानते ही हैं कि ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस में R, जहाँ R हमारा लाइक करता है किसके बीच में, 0 और B के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके या फिर दोबारा देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 3q प्लस में R दिया हुआ है, जहाँ कि R बराबर हम लोग कहाँ तक, B लिख दिए हैं। R जो है सो B हमारा कहाँ तक है, 3 तक है। तो B के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं कि जो है सो यहाँ तो B ही लिखाएगा। यहाँ पे जो है हमारा 3 तक लाइक करेगा, जो है सो 0 जो हमारा R है यह हमारा 3 तक पहुँचेगा, यानी कि यह जो R है हमारा 0 से 3 तक पहुँचेगा। तो यह संभावित मान क्या हो सकता है, R बराबर 3 से कम और 0 से बड़ा, या फिर 0 को लेकर के मतलब इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक, यानी कि 3 से छोटा ही होना चाहिए। तो 0 एक हो गया, दूसरा 1 हो गया, अगला 2 हो गया, 3 तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 3 से छोटा बोला है, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो गया, ये R का वैल्यू हो गया। तो जब हम लोग मानते हैं कि जब R बराबर क्या हो, 0 हो, R बराबर 0 हो, तो तब जो है सो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारा ये बराबर क्या हम लोग मानते हैं कि 3q, मूल इक्वेशन क्या है, 3q प्लस में R, 3q प्लस में R, 3q प्लस में R, ये हमारा मूल इक्वेशन है ना। इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो 3q
और प्लस में आर के जगह में 0 है, ठीक है। तो यहाँ तो 0 लिख दिए, तो हमारा टोटल कितना निकल कर का है, ए बराबर 3 क्यूब आया, है ना। इसको हम लोग घन करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग यानी कि सॉरी क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन यानी कि क्यूब करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ जब हम लोग घन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 क्यूब का भी ऊपर में पावर 3 लग जाएगा, है ना। घन करने पर यानी कि घन आने की पावर 3, तो 1 क्यूब निकल के आया, यह जो है सो कितना निकल कर के आएगा, 27 क्यूब निकल के आएगा, ठीक है। 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब बराबर 9 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब का क्यूब। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 क्यूब ही आएगा, तो वहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे, है ना, m मान लेंगे। और जब m मान लेंगे तो 1 क्यूब बराबर, हम लोग थोड़ा लगता है कि ज़्यादा नीचे चले गए हैं, कुछ वीडियो कटेगा हमारा, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्यूब कर रहे थे, एक क्यूब, ए का क्यूब, एक क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब किए, 27 क्यूब आया। इसको हम लोग तोड़े हैं 9 क्यूब और इंटू 3 क्यूब का क्यूब, है ना। इस फॉर्मेट में 9 बराबर किस फॉर्मेट में, इसको m माने तो m आया, यानी कि 9 का मल्टीपल जो भी होगा हमारा m होगा। इस फॉर्मेट में 9 को इस वजह से बाहर लाएं ताकि वह 9m के फॉर्मेट में आ सके, ठीक है। तो यहाँ हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। दूसरा है हमारा कि जब r बराबर हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो r बराबर, जब r बराबर 2 हो तो हम लोग का मूल इक्वेशन क्या है, 3 क्यूब प्लस में r। तो हमारा मूल इक्वेशन क्या होगा, ये बराबर 3 क्यूब प्लस में r के जगह में 2, है ना। तो दोनों तरफ फिर हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो a का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और फिर 3 क्यूब, सॉरी यहाँ r के जगह में तो हम लोग 2 रखे थे ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ 3 क्यूब प्लस में 2, इस पर भी क्या हो जाएगा, घन लग जाएगा, ठीक है ना। तो जब घन लग जाएगा इस पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 क्यूब लिख सकते हैं, इसको 1 पर पावर 3 है तो यानी कि 1 क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा ये लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। 1 क्यूब हो गया बराबर, इसमें यदि क्यूब करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है हम लोगों का, 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस में b क्यूब, यही होता है ना, यही होता है ना। शुरू में ही हम लोग यदि b क्यूब को लिखना चाहें तो शुरू में भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। किसी भी तरह से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तब जब हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हमारा a क्या है, a के जगह में आएगा 3 क्यूब और b के जगह में आएगा 2। तो a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a का स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर b भी है ना। हम लोग इसको भूल रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ठीक है। 3a स्क्वायर b है ना, तो a के जगह हमारा क्या है, 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह में 2 आ जाएगा, प्लस में 3ab स्क्वायर है, तो 3a के जगह में 3 क्यूब है और इंटू b के जगह में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम लोग करेंगे तो a क्यूब बराबर 27 क्यूब आएगा, क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर, सॉरी इसमें से हम लोग देखेंगे तो 9 क्यूब स्क्वायर आएगा, इंटू में 2 आएगा। इसको यदि हम लोग एक ही साथ लिखेंगे तो उसमें से लिखेंगे तो 54 आ जाएगा, 3 नंबर 27 दूना 54, है ना।
तो इसको हम लोग करेंगे तो 54 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। 54 क्यूब स्क्वायर प्लस में यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 12, तो ये 36 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं तो हम लोग जानते हैं कि 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में हम लोग को लाना है ना। तो उस तरह से, सॉरी, 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में लाना है। 1 के फॉर्मेट में तो ले ही आए हैं, यहाँ 8 के फॉर्मेट में लाना है ना, इस फॉर्मेट में। यानी कि 9 को हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, अलग करना होगा, क्या है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अरेंज करते हैं। एक क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब, 8 को रहने देते हैं, जब क्यूब वाला पार्ट है उसको एक जगह अरेंज करते हैं, है ना, प्लस 36 क्यूब प्लस में 8, तो इतना को हम लोग एक जगह अरेंज करेंगे। प्लस में 8 लाना है तो प्लस में 8 पहले से ही है, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट है आपका कि एक क्यूब बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 9 को कॉमन लेते हैं तो यह भी सब मल्टीपल 9 का, तो यहाँ 3 क्यूब का क्यूब बचेगा, प्लस में 6 क्यूब स्क्वायर बचेगा, प्लस में 4 क्यूब बचेगा, प्लस में 8 बचेगा, है ना। तो एक क्यूब बराबर हम लोग इतना टोटल को यदि हम लोग लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो m मान लेते हैं, तो एक क्यूब बराबर हम लोग का क्या आएगा, 9m प्लस में 8 इसके रूप में आ गया, है ना। तो या तो हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह, सबसे पहले हम लोगों का क्या आया, 9m के रूप में आया, यहाँ पर देख पाएंगे तो आप लोग, सबसे पहले आया 9m के रूप में, फिर आया हम लोग का 9m प्लस 1 के रूप में आया होगा, है ना। लगता है कि एक स्टेप हम लोगों ने मिस किया है कहीं, क्या एक स्टेप कहीं पे मिस किया है हम लोगों ने। 3 क्यूब प्लस में 1 थोड़ा सा मिस किए हैं कहीं पे, और 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 1 नहीं लिए, है ना। तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा दूर करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, r के जगह में 1 लेना भूल गए हैं हम लोग, और कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, है ना। इसको हम अरेंज कर देते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे r के जगह में हम लोग 1 लेना भूल गए हैं, तो जब r बराबर क्या हो, 1 हो, और जब r बराबर 1 हो तब हमारा क्या होगा, ये बराबर क्या निकल कर आएगा, 3 क्यूब प्लस में 1, और जब घन करने पर दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ घन करने पर पाएंगे क्या कि ये का क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा, और फिर हमारा क्या होगा, 3 क्यूब प्लस में 1 का भी क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। तो एक क्यूब, है ना, एक क्यूब बराबर, इसका यदि हम लोग क्यूब करेंगे तो हम लोग जानते हैं एक क्यूब, यानी कि ए के जगह पे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का ए के जगह पे क्या आ रहा है, 3 क्यूब आ रहा है ना, और बी के जगह पे 1 आ रहा है।
तो इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं तो ये एक क्यूब यानी कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस में बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस सॉरी इनटू में बी भी है ना, तो इनटू में हम लोग क्या करेंगे, बी के जगह में 1 प्लस 3 उस ए बी स्क्वायर है तो 3 ए के जगह में क्यूब है और बी के जगह में 1 है, तो 1 का क्या किया, स्क्वायर किए। तो ए क्यूब बराबर हम लोग का क्या आएगा, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 ये 27 इंटू 1 यानी कि 27 क्यूब, जो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बड़े क्लास के छात्र हैं, है ना। और यहाँ करेंगे तो 9 क्यूब आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंज करने पे हम लोग यदि जाएंगे तो अरेंज करते हैं, एक क्यूब बराबर क्यूब वाले पार्ट को एक जगह, तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब, है ना, क्या यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, तो 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस में 1, ठीक है। तो इतना जो है हम लोगों का, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि इससे 9 कॉमन आने वाला है। तो यदि हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में क्यूब बचेगा, यही नहीं बचेगा, और कुछ तो बचने का है नहीं, ठीक है, और कुछ बचने का तो है नहीं, प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ एक क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इस टोटल को मान लेते हैं हम लोग m मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 9m प्लस में 1, 9m प्लस में 1 लिख सकते हैं ना। और जब 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, ठीक है, 9m प्लस में 1 के रूप में आ गया यह, ठीक है। तो हम लोगों को बोला जा रहा था सबसे पहले कि आप 9 जो है सो 9m प्लस में 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दिखाएं। तो यह जो है सो देखिए, सबसे पहले हमारा 9m आ चुका है, फिर जो है सो आप लोगों का 9m प्लस में 1 भी आ चुका है, और अगले स्टेप में जब हम लोग r बराबर 2 पुट कर रहे थे, है ना, तो हम लोगों का अगला स्टेप में 9m प्लस में 8 आ चुका था, है ना। थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हुआ था लेकिन हम लोग उसको मेंटेन कर लिए हैं। अतः हम कह सकते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह 9m प्लस में 1 तथा 9m प्लस में 8 के रूप में होता है, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।